क्या आपको पता है कि एक टाइगर रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है? ये अद्भुत काबिलियत उन कई चीजों में से एक है जो टाइगर्स को इतना आकर्षक बनाती है। इस निबंध में हम टाइगर्स की दुनिया में जाएंगे, उनके जीवन, उनकी चुनौतियों और दुनिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे। टाइगर्स अपनी अलग नारंगी और काली धारियों के साथ सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़े होते हैं। ये अकेले रहने वाले जानवर हैं जो अकेले घूमना और शिकार करना पसंद करते हैं। उनके शक्तिशाली पैर, तेज पंजे और फिरानक दांत उन्हें शीर्ष हंटी बनाते हैं, जो खुद से कहीं ज्यादा बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम होते हैं। मेरे साथ आइए, हम इन शानदार प्राणियों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और उनके सर्वाइवल के रहस्यों को उजागर करते हैं। टाइगर्स पूरे एशिया में पाए जाते हैं, रूस के बर्फीले फॉरेस्ट्सों से लेकर दक्षिण ईस्ट एशिया के हरे भरे फॉरेस्ट्सों तक। वे अनुकूलनीय जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के हैबिटाटों में जीवित रहने में सक्षम। हालांकि वे घने वनस्पतियों वाले टेरिटरियों को पसंद करते हैं, जो उन्हें शिकार करने और अपने बच्चों को पालने के लिए कवर प्रदान करते हैं। उनके क्षेत्र विशाल दूरी तक फैल सकते हैं, अक्सर अन्य बाघों के टेरिटरियों के साथ ओवरलैपिंग। ये क्षेत्र गंध चिन्हों और स्वरों के साथ चिह्नित हैं, जो अन्य बाघों के लिए चेतावनी का काम करते हैं। बाघ की दहाड़ एक गहरी गुटुरल ध्वनि जो मीलों तक सुनी जा सकती है, एनिमल्सों के साम्राज्य में सबसे प्रतिष्ठित साउंडों में से एक है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो विस्मय और भय दोनों को उजागर करती है। इस शानदार प्राणी की शक्ति और महिमा का प्रमाण है। टाइगर्स घात लगाकर शिकार करने वाले होते हैं, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए चुपके और चालाकी पर भरोसा करते हैं। वे अपने शिकार को साइलेंटली पीछा करते हैं, अपनी धारियों को छलावरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए साए में घुस जाते हैं। जब समय सही होता है तो वे बिजली की गति से झपटते हैं, अपने शक्तिशाली पैरों का उपयोग करके एक एम्बुशक प्रहार करते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से हिरण, फॉरेस्ट सी सुअर और भैंस जैसे बड़े उंगुलेट्स होते हैं। वे अवसरवादी हंटी होते हैं और बंदरों, पक्षियों और सरीसृपों जैसे छोटे शिकार को भी खाते हैं। एक बाघ एक बार में 60 पाउंड तक मांस खा सकता है। एक बड़े शिकार के बाद वे अगले शिकार के लिए अपनी ऊर्जा बचाते हुए कई दिनों तक फिर से नहीं खा सकते हैं। टाइगर्स अपने पारिस्टाटिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष हंटियों के रूप में वे शिकार की आबादी को विनियमित करने में मदद करते हैं, अधिक चराई को रोकते हैं और पूरे पारिस्टाटिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। उनकी उपस्थिति अन्य एनिमल्सों के व्यवहार को भी प्रभावित करती है, जिससे एक लहर इफेक्ट पैदा होता है जो पूरे खाद्य जाल में महसूस किया जाता है। उदाहरण के लिए, शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करके बाघ प्रत्यक्ष रूप से अधिक चराई को रोककर फॉरेस्ट्सों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। बाघ की दहाड़ उसकी शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक, प्रकृति में मौजूद नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। अफसोस की बात है कि इन शानदार जीवों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से कई मानवीय स्पीड विधियों के कारण हैं। वनों की कटाई, कृषि और ह्यूमन अतिक्रमण के कारण आवास का नुकसान बाघ के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते और खंडित होते जाते हैं, बाघों को मनुष्यों के साथ निकट संपर्क में आने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ संघर्ष बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप अक्सर पशुधन के शिकार का बदला लेने या ह्यूमन सुरक्षा के डर से बाघों को मार दिया जाता है। उनके आवास का विनाश शिकार तक उनकी पहुंच को भी सीमित कर देता है, जिससे उन्हें भोजन की तलाश में ह्यूमन बस्तियों के करीब जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे संघर्ष का खतरा और BR आंच जाता है और वे अवैध शिकार की चपेट में आ जाते हैं। भाग 6, हंटी की परछाई। अवैध वाइल्ड लाइफ व्यापार द्वारा संचालित अवैध शिकार बाघ के सर्वाइवल के लिए एक और बड़ा खतरा है। बाघ के अंगों को कुछ संस्कृतियों में उनके कथित औषधीय गुणों या स्थिति के प्रतीक के रूप में
अत्यधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अवैध शिकार से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद अवैध वाइल्ड लाइफ व्यापार मांग से प्रेरित और लालच से प्रेरित होकर फलता फूलता रहता है। हंटी का जाल एक क्रूर और अंधाधुंध हथियार बाघों और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक निरंतर खतरा दर्शाता है। अवैध शिकार के खिलाफ लड़ाई एक जटिल लड़ाई है, जिसके लिए वैश्विक सहयोग, सख्त कानून प्रवर्तन और वाइल्ड लाइफ उत्पादों के प्रति दृष्टिकोण में डिफरेंस की आवश्यकता है। भाग 7, धारीदार बिल्ली के संरक्षक। सौभाग्य से बाघों के भविष्य के लिए आशा है। संरक्षण संगठन, सरकारें और प्लेसीय समुदाय इन प्रतिष्ठित एनिमल्सों की रक्षा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अवैध शिकार विरोधी गश्ती दल, आवास बहाली परियोजनाएं और समुदाय आधारित संरक्षण पहल बाघों की आबादी और उनके हैबिटेटों की सुरक्षा में मदद कर रहे हैं। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम भी दृष्टिकोण बदलने और बाघ के अंगों की मांग को कम करने में महत्वपूर्ण है। इन इंडिविजुअलों और ऑर्गेनाइजेशंसों का समर्पण और प्रतिबद्धता बाघों को बचाने की लड़ाई बदलने और बाघ के अंगों की मांग को कम करने में महत्वपूर्ण है। इन इंडिविजुअलों और ऑर्गेनाइजेशंसों का समर्पण और प्रतिबद्धता बाघों को बचाने की लड़ाई में एक वास्तविक डिफरेंस ला रही है। 8, बाघों के लिए एक फ्यूचर। बाघों का भविष्य हमारे एक्टों पर निर्भर करता है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके, अपने पारिस्टाटुसक पद चिह्न को कम करके और बाघों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाकर हम सभी उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं। हर व्यक्ति फर्क ला सकता है, चाहे वह बाघों की रक्षा के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंसों का समर्थन कर रहा हो, स्थायी उत्पादों का चयन कर रहा हो, या केवल खुद को और दूसरों को संरक्षण के इंपॉर्टेंस के बारे में शिक्षित कर रहा हो। हमारे एक्टों का सकारात्मक इफेक्ट पड़ सकता है। कार्य करने का समय अब है। बाघों का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है। भाग 9, उनके सर्वाइवल में हमारी भूमिका। आइए हम इन शानदार जीवों को अपने ग्रह से गायब न होने दें। आइए हम ये सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि आने वाली पीढ़ियों तक फॉरेस्ट्सों में बाघ की दहाड़ गूंजती रहे। बाघ का भाग्य हमारे हाथ में है। आइए हम उस पीढ़ी के रूप में चुने जाएं जो बाघ को विलुप्त होने से बचाती है और जंगल में उसका सही स्थान सुनिश्चित करती है।